हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। इससे पहले के क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो सभी क्वेश्चन और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन किया गया है बच्चों। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और समझ umbrella is made of the stitchings 10 the record 10 triangular piece of the cloth of two different color, each of the measuring 20 centimeters, 50 centimeters and 50 centimeters. How much cloth of each colors is required to make umbrella? wow, तो देखो बच्चों, एक अम्ब्रेला राइट, एक छाता डिजाइन किया जाता है दो कलर से। ठीक है, जो आप देख रहे हैं एक अच्छा सा डायग्राम से बच्चों, आप इनको चाहे तो और अच्छे से बना सकते हैं। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है इसलिए इतना अच्छा नहीं बना और मेरा कंसर्न भी नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि आप इनको अच्छे से समझ पाओ। ओके, तो देखो ये दो डायग्राम्स आपको दो कलर का दिया हुआ है जिसका मेजर भी कर रखा है बच्चों। एक 20 सेंटीमीटर का है और ये स्ट्रिक जो है वो 50 सेंटीमीटर का है, तो ये भी स्ट्रिक। और ये कितने बच्चों टोटल जो है वो 10 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक का एरिया निकाल लेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। क्यों सर मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं क्या? सेम है बच्चों, इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहले एक का तो निकालें। ओके, एक का निकालते हैं कि क्या कह रहे हैं। ओके, तो देखो एक का ए जो हमारा वैल्यूज है बच्चों, ए को मान लो हमने 20 सेंटीमीटर ले लिया, बी को हमने 50 सेंटीमीटर और सी भी क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ए बी सी निकल के आ गया, तो एस निकाल लो। एस इक्वल्स टू ए बी और सी अपॉन में क्या हो गया 2, तो हो जाएगा 50 प्लस 20 और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 120 आ जाएगा। 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 60। तो एस कितना निकल के आ गया 60। अब इसका एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, तो एरिया निकालेंगे तो एरिया के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है अच्छा सा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप वैल्यू को मेंशन कर दो। वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा 60 माइनस 50 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और 60 माइनस 50 अगेन एंड क्या होगा 60 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 20। ठीक है, तो जब आप इनको सब्ट्रैक्शन करके वैल्यू निकालेंगे तो 60 और 60 में से 50 लेस करोगे तो 10, फिर 10 और यहाँ पे क्या हो गया 40 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इनको सॉल्व करके देखिए क्या रिजल्ट निकल के आता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे 60 को अगर आप करोगे तो 3 इंटू क्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3 इंटू आप इनको यहाँ पे 20 कर सकते हैं। ठीक है, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे 10 इंटू 10 हमने कर लिया। 40 को क्या कर सकते हैं बच्चों, 40 को आप क्या कर सकते हो, आप देख लो 20 इंटू क्या कर सकते हो 2 कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो। ठीक है, तो देख लो अब इसमें से क्या क्या कॉमन पार्ट आ रहा है वो देख लो। तो देखो एक तो 20 कॉमन आ रहा है, एक 10 कॉमन आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों 20 कॉमन आ जाएगा और 10 कॉमन आ जाएगा। अंडर रूट में क्या बन जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा क्या होगा 6। अब इसको इंटू करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 200 इंटू क्या हो जाएगा 6। तो ये क्या निकल के आ गया बच्चों, एक का निकल के आ गया। ये जो हमारा स्ट्रिप्स दे रहा है स्टिचिंग से बना हुआ है वो एक का, बट हमें कितना दे रखा है बच्चों बताओ 10 दे रखा है। तो एरिया ऑफ अम्ब्रेला निकाल दो तो 10 हो जाएगा। यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ अम्ब्रेला। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ अम्ब्रेला का अगर आप निकालते हैं, ठीक है, क्या होगा अम्ब्रेला का निकालेंगे तो कितना है 10 है, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 200 इंटू 6। तो दोनों को अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 2 से करोगे तो क्या होगा 2000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, दोनों डिजाइन का निकल के आ गया बच्चों। ठीक है, दोनों डिजाइन का एरिया कितना हो रहा है 2000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर। अब इच डिजाइन का अगर आप निकालते हैं इच, ठीक है, इच डिजाइन। ठीक है बच्चों, इस डिजाइन का अगर आप निकालेंगे तो क्या हो गया 2000 को क्या करो 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है,
तो क्या निकल के आ जाएगा 1000। तो फाइनली क्या होगा 1000, ठीक है, अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया। ये कलर वाला डिजाइन का एरिया लेंगे और विदाउट कलर वाले का भी क्या लेंगे ऑन 1000 अंडर रूट 6। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका। चलो फटाफट इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत आसान तरीके से वो कह रहा है काइट है ना, क्या कह रहे हैं बच्चों, एक काइट। तो अभी आपकी छुट्टी होगी तो आप बहुत काइट उड़ा रहे होंगे छतों पे, ठीक है। तो कह रहा है काइट इज, क्या कह रहे हैं, उड़ी उड़ी जा पतंग, उड़ी उड़ी जा पतंग। ओके, तो कह रहा है अ काइट इन द शेप ऑफ द स्क्वायर। कैसा शेप है बच्चों, ये जो काइट का शेप है ये स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है ये आपको पता है, ओके, कि स्क्वायर क्या होता है। ओके, इसका डायगोनल जो दे रखा है वो 32 सेंटीमीटर। तो ईच डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, इक्वल होता है। तो यहाँ से ये जो है टोटल 32 सेंटीमीटर दे रखा है पूरा बच्चों, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ 32 सेंटीमीटर, ये भी 30, तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपको 16 आ जाएगा बच्चों, और ये भी 16 आ जाएगा, ये भी 16 आ जाएगा और ये भी 16 आ जाएगा। मतलब ये जो डायगोनल का जो साइड है वो क्या निकल के आ जाएगा 16, 32 दे रखा है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, जो दो साइड इक्वल है बच्चों, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ओके, सो ऑफ द बेस 8 सेंटीमीटर, साइड ऑफ द, तो बेस दे रखा है 8 सेंटीमीटर और ये साइड है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। टू मेड ऑफ द 3 डिफरेंट शेप्स सो इन द फिगर। तो 3 साइड्स अलग अलग है बच्चों। तो देखो एक जो है आपका ये ट्रायंगल हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये हो जाएगा डी ई और एफ। तो देखो एक ट्रायंगल तो ये बन गया, ये दोनों, और एक ये और ये 3 शेप्स हो गए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमेशा की तरह इससे पहले के जो क्वेश्चन भी आपने किए होंगे उसमें भी देखा होगा आपने, अलग अलग हम सभी फिगर का एरिया निकालते थे और सभी को ऐड कर देते थे। तो यहाँ भी हम यही करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं बच्चों। तो इसका एरिया अगर आप निकालते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो देखो कैसे निकल के आ जाएगा। अगर बच्चों ये देखो आपको पता है कि कॉन्सेप्ट पता होगा, ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये क्या होगा, एक रेगुलर फिगर हो गया। और जब रेगुलर फिगर होता है तो इसका एरिया आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ओके, तो चलो अगर इसका एरिया निकाल लेते हैं, यानी एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी, राइट। ए बी सी का एरिया निकालोगे तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्या हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट बच्चों, ठीक है। तो देखो 1/2 बेस क्या हो जाएगा हमारा, ये BC क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल के लिए भी बेस और इस ट्रायंगल के लिए भी बेस। तो बेस कितना हो जाएगा बच्चों 32, और हाइट आपको कितना दे रखा है 16। तो इसे 2 से डिवाइड कर दो तो 16, और 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो पहला का एरिया समझ में आ गया। और इसी तरीके से बच्चों दूसरा का भी एरिया सेम ही निकल के आ जाएगा। एरिया दोनों का भी क्या होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों सर जी, तो देखो यहाँ पे ना ये फिगर और ये फिगर दोनों तो सेम है, तो आंसर भी तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आगे। अब तीसरी फिगर देखो, ये जो है यहाँ पे क्या लगेगा हीरोन फॉर्मूला लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो रेगुलर फिगर नहीं है, 3 साइड दिए हुए, ना तो बेस है ना तो हाइट है, तो हम कैसे निकालेंगे, यस सर जी निकाल लेंगे हीरोन फॉर्मूला से। तो चलो देख लेते हैं। तो ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 6 है ना, बी की वैल्यू भी मान लो 6, एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगा 8। तो एस निकाल लीजिए, एस निकालेंगे तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बाय होगा 2, तो हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस हो जाएगा 8/2, ठीक है जी। तो हो जाएगा 12 यानी 20 आ जाएगा, 20/2 यानी 10 निकल के आ गया, ठीक है। अब इनका एरिया निकाल दीजिए। तो एरिया अगर आप निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, वैल्यू को पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो गया 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 और 10 माइनस क्या हुआ 8 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका अंडर रूट निकल के आ जाएगा बच्चों, क्या होगा 10 आ जाएगा, फिर 10 में से 4 हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 4 2 जा 4 4 जा 16, 16 2 जा कितना हो जाएगा 32, और 32 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 320,
ठीक है। अब इनको अगर आप अप्रोक्सीमेटली निकालते हो तो 7.92 आ जाता है अप्रोक्सीमेटली बच्चा, अप्रोक्स लिख देना, ठीक है। आगे पीछे भी हो सकता है क्योंकि रूट की वैल्यू फिक्स तो होती नहीं है, इरेशनल होता है, तो इसलिए वैल्यू अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। तो देखो तीनों पार्ट का एरिया निकल के आ गया। फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना आ गया 256, सेकंड पार्ट का भी एरिया कितना आ गया 256 और थर्ड पार्ट का एरिया है बच्चों, है ना। तो थ्री फिगर्स का एरिया निकल के आ गया ना। क्या है ना बच्चों, थ्री डिफरेंट सेजेस है ना। सो ऑन द फिगर तीन डिफरेंट सेजेस है, तो तीनों का हमने एरिया निकाल दिया। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 tiles which are triangulars. The shape of the triangle brings 9 centimeters, 28 centimeters, 35 centimeters. Find the cost of polishing the tiles at the rate 50 पैसे per centimeter square. ओके, तो कह रहे हैं एक फ्लोरेड है और उनमें जो टाइल्स का डिजाइन करना है, ठीक है, जिसमें टोटल 16 टाइल्स लगे हुए हैं। इसमें एक टाइल्स का हमें लेंथ ब्रेथ मतलब उनके साइड दे रखे हैं कि कितने साइड दिया है। एक का दे रखे हैं बच्चों आपका 28 सेंटीमीटर, एक का 35 सेंटीमीटर और एक 9। तो हम पहले क्या करेंगे, हमेशा की तरह बच्चों एक टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे और फिर 16 टाइल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो रिजल्ट निकल के आ जाएगा वो एक टाइल्स का निकल के आ जाएगा। फिर एक सेंटीमीटर के लिए हमें 50 पैसे कर रहे हैं, तो इतने सेंटीमीटर से हम इंटू कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन क्लियर हुआ। ओके, अब इनको हम समझ के सॉल्व करके देखते हैं, राइट। तो देखो जब इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो ए की वैल्यू मान लो हमने 28 ले लिया, बी की वैल्यू 35 ले लिया और सी की वैल्यू 9 ले लिया। ओके, अब एस निकाल लेंगे। तो एस बराबर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ओके, तो 28 आ जाएगा प्लस 35 प्लस 9.2, तीनों को सम करो तो कितना आ जाएगा बच्चों 72, ठीक है। 9 हो जाएगा, 8 5 13 13 9 22, ठीक है बच्चों 2 आ गया और हो जाएगा 3 2 5 5 2 7 72 बाई 2। तो करोगे तो क्या हो गया 36 आ जाएगा, ठीक है। S 36। अब इसका एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ वन टाइल्स, ठीक है। एरिया ऑफ वन टाइल्स क्या हो गया S इंटू S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, करोगे क्या, ठीक है। तो यहाँ पे 36 माइनस 28, 36 माइनस 35, 36 माइनस हो जाएगा 9। ओके, अब इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा वो देख लो। 36 में से 28 लेस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, इसमें से कैरी लोगे तो क्या हो गया 8, यानी 8 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 36 में से 35 लेस करोगे तो 1, फिर क्या करोगे, ठीक है 36 में से 9 लेस करोगे तो इसमें से कैरी ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 9 7 मतलब 17 आ जाएगा ना, ठीक है बच्चों। देख लो कितना आ जाएगा, इसमें से कैरी लोगे तो क्या हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2 थ्रू यानी 27 आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या हो गया 7000 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है 7776, ठीक है। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, इनसे इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर ये रिजल्ट, और इनका अगर आप रूट निकालेंगे फाइनली कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इस तरीके से कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका अगर आप क्या करोगे स्क्वायर रूट आप चाहे तो इस तरीके से निकालते हो ना बच्चों, 7 7 7 6, तो पेयर लगाकर के इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है 8 8 81। इस तरीके से आप इनको निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप कर लेना, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्टकट से करके दिखाया आपको, ठीक है। ये आ गया, तो ये क्या हो गया बच्चों एक टाइल्स का एरिया निकल के आ गया। तो ऐसे हमें 16 टाइल्स का निकालना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ 16 टाइल्स, ठीक है। 16 टाइल्स का एरिया निकालोगे तो क्या होगा 16 इंटू 8.2, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या रहा है, देखो इनका जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स एट द रेट 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टाइल्स लगाने वाले ये कहता है
कि मैं अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाऊंगा तो 50 पैसे लूंगा। तो हमारे पास कितने एरियाज हैं, इतने एरिया के लिए कितने पैसे लेंगे वो वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस्ट, यहाँ पे कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स, ठीक है, एट द रेट, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 50 पैसे लेंगे। कितने होंगे? 50 पैसे। ओके बच्चों, क्या हो गया? 50 पैसे। ठीक है, द टोटल कोस्ट क्या हो गया बच्चों? जितना एरिया है उसको आप क्या करोगे? 88.2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 पैसे से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, यानी रुपया, इसको रुपये में कन्वर्ट कर देते हैं तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाफ पैसे हो जाएंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 705 पॉइंट समथिंग आ जाएगा बच्चों, 6, राइट। इतने टोटल रुपया क्या होगा? हमें उनको पे करना पड़ेगा। किनको बच्चों? टाइल्स लगाने वाले को 705 रुपया हमें क्या करना होगा? देना होगा, राइट। तो क्लियर हो गया बच्चों। तो आपके जब घरों में टाइल लगाना लगेगा तो आप जरूर कैलकुलेट कर लेना बच्चों, इसी तरीके से। क्या बताओ 1 सेंटीमीटर कितना लोगे, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अपने घरों के टाइल के कोस्ट, लगाने का कोस्ट आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। ओके, चलो इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलो इनको नोट करें। कह रहे आवर फील्ड इज इन द shape of the trapeze whose parallel sides are 25 meters and 10 meters. The known parallel side are 14 meters and 13 meters. Find the area of field. तो हमें इस एरिया यानी एरिया ऑफ ट्रेपेज हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं बच्चों, जिनका पैरेलल साइड हमें दिया हुआ है। टोटल डीसी कितना है? 10 और 15 दोनों मिला के 25 है, और ये पैरेलल साइड 10 दे रखा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेज क्या होता है? इससे पहले के वीडियोस में भी हमने कहीं बता रखे हैं बच्चों। तो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेज 1/2 होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या होता है? हाइट होता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो हमें हाइट पता चल जाता तो एरिया आसानी से निकल पाते। बट बच्चों हाइट कैसे निकालेंगे बी का? तो इसके लिए क्या करना होगा? पहले ट्रायंगल BFC का एरिया निकाल लेंगे तो उससे हमें निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेस हमें पता है तो एरिया निकल के आ जाएगा, तो 1 क्या होगा? बेस इंटू हाइट, इससे हम उसका हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हीरोन फॉर्मूला से एरिया निकाल लेते हैं। तो देख लो ए की वैल्यू जो हमें दे रखा है ये बच्चों 14 है, तो ये पैरेलल साइड है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 13 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू अगर आप ए को 15 मान लो, ठीक है, बी को 13 मान लो और सी को 14 मान लो, राइट। तो एस बराबर क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 हो जाएगा। तो 15 प्लस 14 प्लस 13 हो जाएगा। दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद कितना आता है फटाफट मुझे बताओ। 4 3 7 7 5 12, राइट बच्चों। 2 आ जाएगा, 1 2 2 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 और ये हो जाएगा आपका 1 2 और 3 और 3 एक कैरी है तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3 तो 4 इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? 21 आ जाएगा। ठीक है, एस कितना आ गया? 21। अब इसका एरिया निकाल दीजिए। ठीक है, एरिया निकालेंगे तो क्या हो गया? एस माइनस ए। ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस क्या हो गया? सी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, एस की वैल्यू है 21, एस माइनस 21 माइनस क्या हो जाएगा? 15 ले लो। ठीक है, 21 माइनस 13 और 21 माइनस क्या हो गया बच्चों? 14। ठीक है, तो आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा देख लो। 21 में से 15 को लेस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। ठीक है, 21 में से 13 को लेस करोगे तो क्या हो जाएगा? इसमें से कैरी लोगे तो क्या हो जाएगा? 11 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, फिर यहाँ से करोगे तो क्या होगा? 8 4, इसमें से कैरी लोगे तो 11 में से 4 जाएगा तो क्या होगा बच्चों? ठीक है, 7 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आप इनको सॉल्व करके देख लीजिए। 21 को 6 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 2 12, 6 2 12 हो जाएगा, 1 2 6, और इनको करेंगे तो क्या होगा 56। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आ रहा है 7056 आ जाएगा। क्या होगा 7056 आ जाएगा। और इनको आप क्या करेंगे, रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो गया 84 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 84 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। तो किसका, ये जो है आपका इसका एरिया निकल के आ गया। ठीक है, जब एरिया पता है, बेस पता है, तो हाइट निकल के आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है बच्चों, बी एफ सी का, तो क्या हो गया 1/2, और बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया क्या है 84, 1/2, बेस कितना है बच्चों 15, और हाइट हमें पता नहीं है। इसको अगर आप निकालते हैं तो h इक्वल्स टू, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 84 इंटू क्या हो जाएगा 2 बाय क्या हो जाएगा 15। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा 8 टू 16 बाय 15। इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 11.2 आ जाएगा। ठीक है, 11.2 मीटर आ जाएगा। इनका क्या निकल के आ जाएगा, हाइट, मतलब बीई का क्या हो गया, हाइट निकल के आ गया आपका 11.2। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ, सॉरी बच्चों पैरेललोग्राम मैंने बोल दिया, ट्रेपीज में। ठीक है, ट्रेपीज, ठीक है, तो क्या हो गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड देखो बच्चों, तो ये पैरेलल कितना है 25, और प्लस क्या है बच्चों 10, तो 10, और हाइट अभी आपने निकाला 11.2। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, दोनों को ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा 35, और इंटू 11.2। अब इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों, और फिर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 0.5। तो अब यहाँ पे देखो फाइनली अगर आपका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो क्या 17.5 इंटू 11.2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 196 समथिंग आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 196 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, टोटल आंसर क्या हो गया आपका 196। तो ये जो ट्रेपीज्म है बच्चों, ठीक है, ट्रेपीज्म ए बी सी डी जो ट्रेपीज्म है, इनका एरिया कितना निकल के आ गया 196। ओके, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बहुत जल्दी आएंगे बच्चों। आप पहले कमेंट करके बताओ मुझे कि कौन सा एक्सरसाइज आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जिससे मैं अगला एक्सरसाइज वही स्टार्ट करूंगा। ठीक है बच्चों, ओके, तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द